एक 13 या 14 साल की एक बच्ची है और एक शायद उम्र होगी उसकी 32 साल या 33 साल के आसपास। और सबसे बड़ा एक मामला और भी निकल के आया, अभी हमारे गुरु घर से लंगर वहाँ पहुंचाया जाता था पहले। भाई साहब हमारे ऐसे है भी जैसे हमारा ही लंगर यहाँ जब कोरोना का चला था उस टाइम से सरकार की कुछ हिदायतें आई थी भी बाहर से बना हुआ लंगर नहीं लेना। इसका पूरा मामला क्या है, जो दो महिला है जो हरप्रभ आश्रम से भागकर ओढ़का गांव में आई है, और ये जो मामला है आपके संज्ञान में आए हैं और आपके गांव में पंचायत भी रखी गई है, क्या कहना चाहोगे इस पे? देखिए, आज सुबह करीबन 8 बजे गांव का ही एक नौजवान लड़का है वो, और उसके साथ एक दो साथी और थे उसके, वो एक 13 या 14 साल की एक बच्ची है और एक शायद उम्र होगी उसकी 32 साल या 33 साल के आसपास। दोनों को लेके वो हमारे निवास स्थान पर पहुंचे थे भी। ये आश्रम से आए हैं और ये काफ़ी परेशानी में है, तो इनकी मदद करो आप है। तो उनके सामने ही बच्चियों से और वो उस बच्ची से और महिला से जब बात की गई तो वास्तव में ये बात सामने आई कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जिस हिसाब से इनको वहाँ रखा जाता है, जिस हिसाब से इनको खाना दिया जाता है, जिस हिसाब से इनको रहने के लिए जो है वो सब कुछ उपलब्ध करवाया जाता है, इनसे क्या क्या कार्य वहाँ करवाए जाते हैं, और एक मानसिक परेशान है उन लोगों के लिए आश्रम बनाया गया था। जबकि उन उस बच्ची और महिला से बात करने के बाद पता चला भी यहाँ तो वो स्वस्थ लोग जो एकदम ठीक ठाक है उनको भी ज़बरदस्ती वहाँ बंदी बना के रखा जाता है। नहीं तो सर आपने ये जरूरी नहीं समझा जो बच्ची और महिला आई है उनको आप आश्रम में लेके जाओ वापस, क्योंकि मंदबुद्धि है और उनको पता ही नहीं है इस चीज़ का भी कौन से गांव जाना है, किसके पास जाना है। नहीं, आपका सवाल ठीक है सर, पर एक बात, इस बात का आप अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं। गांव के सरपंच होने के नाते हमें इतना तो अंदाज़ा होता ही है भी इस बंदे के दिमाग में क्या है क्या नहीं है, कितना ये मानसिक परेशान है या नहीं है। मानसिक परेशानी वाला बंदा तो अपने को पता लग ही जाता है और एक स्वस्थ व्यक्ति का भी पता लग जाता है। तो जब उस बच्ची और महिला से बात की गई तो हमें कहीं ऐसा नहीं लगा कि उनमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, पंचायत ने क्या फैसला लिया जी? देखिए, पंचायत ने फैसला ये लिया था जी भी कि पूरे गांव की पंचायत बुलाई जाए, उसके सामने वहाँ के जो जसविंदर सिंह जी हैं जो ये संस्था चलाते हैं, प्रवाश्रम चलाते हैं, उस संस्था के मालिक को बुलाया जाए और पंचायत घर में सार्वजनिक पंचायत की मीटिंग रखी गई, उसमें जो सभी को बुलाया भी गया और हरप्रभ आश्रम के जो मुखिया थे वो भी आए, गांव के गणमान्य व्यक्ति भी आए और सभी ने काफ़ी चर्चा भी की इस मामले पे। नहीं, अब उन बच्ची को और महिला को क्या आश्रम को सौंप दिया गया है या फिर पंचायत ने कोई इस पे? नहीं, वो देखिए, जो बच्ची और महिला थी वो आश्रम में जाने के लिए तो किसी तरह से ही तैयार नहीं थी। उनमें इतनी दहशत थी कि अगर वो इंचार्ज यहाँ आ जाते हैं तो वो बार बार कह रही थी वो हमें आते ही पीटेगा, मारेगा और हमें वो जान से ही मार देगा, क्योंकि वो बार बार ये बता रही थी कि यहाँ अगर बंदा मरता है तो 5 मिनट बाद उसकी बॉडी है वो ठिकाने लगा दी जाती है, पता ही नहीं लगता भी कब और कैसे ठिकाने लगा दी, तो हमें भी वो पागल समझ के और मृत्यु घोषित करवा देगा। किसी के पास इस बात का कोई सबूत तो होता नहीं भी ये किस कारण से मरा है, किस लिए मरा है, क्या इसके मरने के पीछे कारण रहा है, तो वो काफ़ी डरी हुई थी, तो इसीलिए वो वहाँ जाना ही नहीं चाहती थी। इसलिए उनको वहाँ से सौंपना तो ठीक नहीं है, क्योंकि वो वहाँ से परेशान होकर भागे हैं और वहीं वापस उनको धकेल दें, तो हमें नहीं लगता भी हम समाज में जो एक दबा कुचला जो समाज का वर्ग होता है उस समाज को ऊपर उभार पाएंगे, क्योंकि जो कमज़ोर आदमी है, कमज़ोर महिला है, वो ग्राम पंचायत के पास सबसे पहले पहुंच पाती है, क्योंकि एक आसान सा सोर्स होता है उनके लिए। और पंचायत भी अगर उनकी बात पे अमल ना करे और उनकी बात को दबाने का काम करे तो फिर तो पंचायत के पास कोई आएगा नहीं। तो वो अपनी बहुत बड़ी आस लेके वो ग्राम पंचायत और ग्रामवासियों के पास आई थी। और सबसे बड़ा एक मामला और भी निकल के आया, भी हमारे गुरु घर से लंगर वहाँ पहुंचाया जाता था पहले, तो उन्होंने लंगर, यहाँ का लंगर लेना भी इन्होंने बंद कर दिया। जो गुरु घर का लंगर है वो तो हम सभी जो है वो पता, ये भी
कितने चाव से और कितनी श्रद्धा से जो है वो हमें लेते हैं। पर उन्होंने हर प्रवाश्रम का लंगर, हर प्रवाश्रम में लंगर लेने से भी मना कर दिया कि पता नहीं इसमें क्या हो सकता है। तो इस तरह की जो बातें जब पता लगी भी, एक अपना ही सब कुछ चलाना चाहता है, अपना ही सारा उस पे कंट्रोल रखना चाहता है, किसी बाहर के बंदे को ना मिलने देना, किसी के सामने कोई बात ना करने मामले देना। है जी, 2 और 1 गुड़िया है वहाँ से चले गई, और जो गुड़िया और एक में वो पोड़का गांव में अभी मौजूद है, और आप भी गए हो जी। पंचायत में क्या फैसला लिया गया है जी? पंचायत में यही फैसला लिया गया भी हम उसको उनके घर भेजेंगे, और जो वो लड़की है वो लड़की को हम उसके परिवार के पास, यहाँ मेरे ख्याल बरवाड़ी है कि ऐसा कोई गाँव है, जी। वहाँ उसके घर पर उसको लेके गए थे, और आज उसका परिवार भी, उसकी बहन यहाँ पहुँची हुई है हमारे पास। अच्छा जी, तो वो जब वहाँ ले गए थे जी, उनके अपने आपसी में बहनों की कोई सेटिंग नहीं हुई उसमें, तो हम अब कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, उसके बाद जो लड़की कह रही थी, आपके सामने कह रही थी, जो मेरी बहन का कॉल आया था और अब मेरी बात नहीं करवाई गई, उस पे क्या कहोगे? इनकी बहन के आज तक कोई कॉल नहीं मेरे पास, कोई कॉल नहीं आई थी? ना इनकी बहन की कोई कॉल नहीं आई। इनके गांव से कोई कॉल आई है, या तो इनके जीजा जी की हो या किसी की और हो, जी। तो उसको हमने यही कहा था भी तो आप आके इसको जब मर्जी ले जा सकते हो। अच्छा, लेकिन आपने बात नहीं करवाई? देखिए जी सर, हमारे पास तो जैसे आदमी रहते हैं, जी। हम तो जो लेने आ जाता है, जिसके घर पर समाचार कर देते हैं, उसकी भेज देते हैं। अब यहाँ बात कराने से तो ये सारी दिक्कतें आ जाती है ना। अच्छा, सबसे बड़ा जो सवाल उठता है सर, गांव के गुरु घर का जो लंगर है वो यहाँ पे देने आए थे, लेकिन आपने उस लंगर को लेने से साफ मना कर दिया जी, उस पे क्या कहोगे जी? भाई साहब, हमारे ऐसे है भी, जैसे हम हमारा ही लंगर यहाँ जब कोरोना का चला था, उस टाइम से सरकार की कुछ हिदायतें आई थी भी बाहर से बना हुआ लंगर नहीं लेना। तो यहाँ पर जैसे 350 आदमी रह रहे हैं, हमें गुरु घर या मंदिर या मस्जिद से नहीं है। अच्छा जी। गुरु घर तो हम जाके खुद लंगर छक के आते हैं भी, जब हम किसी से लंगर नहीं लेते, इस करके लंगर बाहर से लेते ही नहीं। या कोई भी सामान लेके, जो वस्तु मिठाई वगैरह आती है वो भी तो बाहर से ही आती है जी। देखो जी, मिठाई तो फल तो बाहर से आएंगे ना, वो नहीं, वो इनको नहीं खिलाया जाता है, खिलाया जाता है। तो लंगर का ही क्यों आपने मना किया जी? लंगर भाई या जो बनी हुई चीज है वो नहीं, आप नहीं लेके आओगे? भाई साहब, बाहर से बना हुआ लंगर हम नहीं, हम तो यहीं लंगर बना के इनको खिलाते हैं डेली रेगुलर, अच्छा जी। सवेरे शाम दोनों टाइम ताजा बन के ताजा खिलाते हैं। मैं राम 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 राम। किसो काम है जी अपना जी? बरवाड़ी। बरवाड़ी जी। बरवाड़ी में एक गुड़िया है जिकी आ बात के लाग रही है भी, मैं मंदबुद्धि को नहीं जी, जसविंदर सिंह जी है वे धक्कू मारने बठू ले गया है, इसो कोई मामलो है जी? ना ना तो कोई धक्को ले आया, मार कर नहीं गया। अच्छा। हैं? और नहीं, बात देखो, सब बड़ो सवाल है भी, अठे कुकर पहुंची हैं? हर प्रवाश्रम किया पहुंची वह गुड़िया? ये बात तो मन पता नहीं। तन कौन पतो के लगा थारा गुड़िया वा? गुड़िया मार के लगे, गुड़िया की बहन है जी। जगी मार के दिए। अच्छा, बात लड़का ने भेज दी। हाँ, तो बिन ए यहाँ कहे भी थारकन लेके गया के लेके, गया। तो फिर थे क्यों कौन रखी बाने? क्यों को रखे आप सिर्फ दोनों बहन ही, आप सिर्फ कौन बोली? अच्छा। बहन ने बोली तो मैं वाह कहाँ से रख मैं के करा? अच्छा, बहन सागे बांगे दोनों ही बहना ही कौन दोनों बनी? बहना ही कौन बनी? अच्छा, भी बात में थे कोई फोन करके आने के हुआ अभी बेर सा बात ना करवाओ मैं है। फोन करके गए हो, मैं तो भाई थोड़ी देख के और थोड़ी न उल्टी के मैं 500 रुपये दे के सिर पर हाथ करके मैं लड़ी, मैं धर्म के नाते दिए पैसा, और चीज़ में 500 रुपये दिए मैं। अच्छा जी। हैं? गाड़ी में नहीं। बैठे बाद में। एक बात और बताओ अंकल जी, बब्बे मंदबुद्धि ही को नहीं कोई लगे ही था ना इसी बीच की हर प्रवाश्रम में छोड़नी चाहिए भी ना छोड़नी चाहिए? भैया वो इतना मन ध्यान ही को नहीं, हर प्रवास कुकर थोड़ी देर किए सिस्टम देखो, है। अट्ठा जी का मंदबुद्धि है नहीं, जिका मेंटली डिस्टर्ब हुआ है या दिमाग काम ना करतो बा नट छोड़े जावे, हाँ। या लवारिस हुआ या बेसहारा हुआ बा नट छोड़े जावे। तो बस कोई लावारिस के हिसाब में ही आई है, सही तरह है। अच्छा, मंदबुद्धि को नहीं बा? तो मन बुद्धि पकड़ लियो, कुकर कर बाकी के सिस्टम आई है, ये बात मन तो भेद को नहीं। थाने भेद को देखो, थारे घरे आई है, थाने यहाँ लागियो के भी मां कोई भी मंदबुद्धि महाराज के बोली को नहीं, बोली भी कौन था? बोली को नहीं। बात ये आती है भी, वो जो गुड़िया है वो आपके पास कैसे पहुंची जी? हमारे पास ये जमाल चौकी से पहुंचे। जमाल चौकी से आप उनको कैसे, आपने क्या सोच के दिया जी उनको, आपको क्यों दिया? बरवाड़ी का जैसे बता रहे हैं, ये बरवाड़ी दे देते जी। भाई साहब, वो बता ही नहीं रही थी कुछ, तकरीबन उसने अच्छे तक तो उसने कुछ बताया ही नहीं। कभी तो कहती मैं फतेहाबाद की, कभी कहाँ की, कभी कहीं की। फिर करते कराते एक दिन बोली मैं बरवाड़ी की हूँ। जब उसने मैं बरवाड़ी की बताया, तो फिर हम यहाँ से गाड़ी लेकर, हमारी टीम लेके पूरी बरवाड़ी पहुंचे इनके घर पर। तो घर पर गए तो चौधरी साहब उन्होंने अच्छा सम्मान किया, पर ये दोनों बहनों की आपसरी में नहीं बनी। अच्छा जी।
तो हमने उसको साथ वापस ले आए।